धनु राशि वालों को बुध देंगे धनतेरस का तोहफा। राजकुमार बुध उनके जीवन में नया परिवर्तन और विकास लेकर आएंगे। तो नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, बुध आपको देने जा रहे हैं तोहफा। ये तोहफा धनतेरस का है। इस धनतेरस पर बुधदेव होने जा रहे हैं उदय। ये इनका उदय काल धनु राशि वालों के जीवन में लेकर आएगा नए परिवर्तन की लहर। इंटेलिजेंस के कारक, बुद्धि के कारक, कौशल के कारक, फाइनेंस के कारक बुधदेव अब होने जा रहे हैं वृश्चिक राशि में उदय। ये उदय काल उनके जीवन में नई खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाले घंटी वाले बटन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली पहले से पहले पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, तो अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी समस्या का कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उपाय सहित समाधान करा सकते हैं। हम आपको हस्तलिखित फाइल बनाकर भेज देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बुधदेव धनु राशि वालों के जीवन में बड़ी परिवर्तन की लहर लेकर आएंगे। यहां बुधदेव की पोजीशन की बात करें तो ये 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। ये दोनों केंद्र के स्थान हैं। अब आपके इस समय बुध राशि के अनुसार 12वें घर पर चल रहे हैं। 12वें घर में बुध का आना खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ये जब तक हो रहे थे तब तक हो रहे थे, क्योंकि बुध अस्त थे। जब भी कोई सूर्य के निकट ग्रह आता है तो वह अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह का मतलब है ग्रह के पास अंधेरा आ जाना, ग्रह की जो रोशनी है वह खत्म हो जाना, ग्रह की जो विल पावर है वो कमजोर हो जाना। तो वह अच्छा फल नहीं देता, चीजें कमजोर हो जाती हैं, मेहनत बढ़ जाती है। अब बुध को हम फाइनेंस से जोड़ते हैं, बुध को हम बौद्धिक क्षमता से जोड़ते हैं, कौशल से जोड़ते हैं, वाणी से जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं। तो अब बुधदेव 11 नवंबर सन 2023 से शाम को 5:46 पर हो जाएंगे उदय। ये इनका उदय काल आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी को लेकर आएगा। जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारी भाई, उनके जीवन में अभी तक मंदी गति चल रही थी, चीजों में आपके सुधार नहीं हो रहा था, कर्जों की स्थिति बढ़ गई थी और आपका धन जो आना था वह रुक गया था। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये धनतेरस का तोहफा राजकुमार बुध आपको देने आ रहे हैं। काम कारोबार में बढ़ोतरी, जीवन में नई तरक्की, विदेशों से धन का लाभ, क्योंकि 12वां घर खर्च के साथ साथ कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये विदेश को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी आमदनी को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। 12वें घर में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा करवाता है। देखिए, आमदनी के साथ खर्चों का भी आंकलन किया जाता है। अगर व्यक्ति जीवन में आमदनी होने के साथ खर्चा नहीं करेगा तो वह जीवन का जो जिंदगी का अमूल्य सुख है वह नहीं ले पाएगा। जीवन की मसोस जिंदगी ये भी व्यक्ति के जीवन में हताशा और निराशा पैदा करती है। अगर आपने सरकारी निवेशों में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे FDR है या सरकारी योजनाएं हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करना चाहते हैं, तो ये बुधदेव अब आपको देंगे बड़ी खुशी, बड़ी सौगात। इन्वेस्टमेंट से धन लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या कोई विदेश से कनेक्टिविटी है तो उसमें धन लाभ की प्राप्ति होगी। अगर शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं आप और पुराने अनुभवी है तो इसमें आपको बहुत ही बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। अगर आप बैंक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी सफलता के योग देंगे। बुध देव वृश्चिक राशि में यानी अपने मंगल के घर की राशि में विराजमान होंगे। वृश्चिक राशि में शत्रु राशि में ये विराजमान होंगे, मगर उदय काल होगा इनका, तो अचानक से ये धन लाभ देंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ग्रह स्वग्रही होते हैं तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहां वह आराम करते हैं। यहाँ बुधदेव मंगल के घर में जाके बैठ जाएंगे, तो मंगल के घर में जाके उदय काल में होंगे, ये आपको जो भी करेंगे अचानक से करेंगे, यानी अचानक से रुपया पैसा आ सकता है। अगर आपकी कोई जमीन जायदाद पड़ी हुई है, बेचना चाहते हैं तो कहीं सौदा हो सकता है, या आप कोई जमीन से रेंट की आमदनी चाहते हैं या ब्याज की आमदनी आप अगर चाहते हैं और आप ब्याज बट्टे का काम करते हैं तो उसमें भी बड़ी सफलता के योग है। ये यहाँ विपरीत राजयोग भी बना जाएंगे। 7वें और 10वें घर के लॉर्ड होके 12वें घर में बैठेंगे तो इनका फल आपको मिलेगा। मैंने बता दिया कि 12वां घर आपके जीवन की ऊंचाई का घर है, बस आपको सद्बुद्धि से कार्य करना है। जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें और सलाह लेके लें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपके जीवन में किसी भी प्रकार से, तो हमसे कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित उपाय सहित आप करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का जो व्हाट्सएप नंबर है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2 हफ्ते लेंगे, क्योंकि कुंडली विश्लेषण हम हस्तलिखित करते हैं। अगर आपने हमारे कहे अनुसार एस्ट्रो उपाय कर लिए तो आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन की लहर आएगी और आप भी वो ऊंचाइयां, वो मुकाम वो हासिल कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।